हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है इजी केमिस्ट्री। ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने अल्केन फैमिली की बात की थी और बहुत सारे मेंबर्स इसके देखे थे कि कौन कौन से इसके मेंबर्स होते हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं, ये है लेक्चर नंबर 6 और आज हम इसमें कवर करेंगे अल्कीन फैमिली। देखो, आपको पता है कि जहां पे भी अल्कीन आता है वहां पे मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड है। ये बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, ये बेसिक्स है, ये आप सीखिए। सो ई मतलब कार्बन कार्बन आर कनेक्टेड बाय दी डबल बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड तो होगा ही, बट सिंगल बॉन्ड के अलावा यू विल फाइंड आपको डबल बॉन्ड भी मिलेगा। तो अल्कीन फैमिली, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n है। ये भी याद होना बहुत जरूरी है, बिना इस जनरल फॉर्मूला के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो CnH2n इसका जनरल फॉर्मूला है अल्कीन फैमिली का। अब हम देखेंगे कि हु ऑल आर द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली। इस फैमिली के कौन कौन से सदस्य हैं, मेंबर्स हैं। सिंपल से लेके कॉम्प्लिकेटेड की तरफ हम जाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत होती है ऑब्वियसली 1 से। तो अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू को 1 लेंगे, मतलब 1 कार्बन, ओनली 1 कार्बन, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। तो हम अल्कीन फैमिली में इस n को 1 नहीं ले सकते, क्योंकि एटलीस्ट डबल बॉन्ड बनाने के लिए आपके पास कितने कार्बन होने चाहिए? 2 कार्बन होने चाहिए। तो इस फैमिली में मीथीन नाम की कोई चीज या कोई मॉलिक्यूल नहीं होता, कोई कंपाउंड नहीं होता। तो आप यहाँ पे मीथीन नहीं मेंशन करोगे, नहीं हो सकता, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाना है कार्बन कार्बन के बीच में, तो एटलीस्ट कितने कार्बन होने चाहिए आपके पास? 2 कार्बन तो होने चाहिए। तो इस फैमिली की जो शुरुआत होती है वो होती है इथीन से, सेकेंड से। सो अब हम यहाँ पे n की वैल्यू 2, तो आप n की वैल्यू 1 नहीं ले सकते हो। तो हम शुरू कहाँ से करेंगे? n इज इक्वल टू 2। 2 कार्बन है हमारे पास, और 2 कार्बन तो होने ही चाहिए इसमें, मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 कार्बन की है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 2 हो गया। अब इस 2 की वैल्यू को, इस n की वैल्यू को इस फॉर्मूले में डालिए, तो ये हो जाएगा C2। दिस इज 2 इंटू 2, आपने n की जगह पे 2, सो 2 2 जा 4। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C2H4। C2H4। अब इसको आप कैसे बना सकते हो, शो कैसे कर सकते हो? तो 2 कार्बन है, तो दोनों कार्बन के बीच में आप शो कर रहे हो डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन पे कितने और बॉन्ड आ सकते हैं? सी यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा। सो H H। सिमिलरली ये जो सेकेंड कार्बन है इसके पास भी 2 हाइड्रोजन होंगे। तो टोटल हमारे पास कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। एंड टोटल वी हैव 2 कार्बन एंड बोथ द कार्बन एटम्स कनेक्टेड बाय द डबल बॉन्ड। अब 2 कार्बन के लिए वर्ड क्या यूज होगा बच्चों? इथ। और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ईन हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को मिला दोगे तो आपका वर्ड क्या निकल के आ रहा है? दिस इज इथीन। तो इस अल्कीन फैमिली का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो है इथीन, 2 कार्बन वाला मेंबर इथीन, जिसमें डबल बॉन्ड आपको नजर आएगा। तो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गया इथीन। सो हु इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्कीन फैमिली? इथीन। आप भी रिपीट करो, इथीन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्कीन फैमिली। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। इसके बाद थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं इसको, थोड़ा और आगे जाते हैं। ठीक है, नाउ अब हम लेंगे 2 के बाद n की वैल्यू लेंगे 3। नाउ टेक द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 3 है। सो अब इस 3 को यहां डालिए, तो ये हो जाएगा आपका, मैं इसको रब कर रही हूं, यहाँ पे होगा C3। ये 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। सो दिस इज C3H6 हो गया। अब आप इसको कैसे लिखोगे? ठीक है, हमारे पास 3 कार्बन है, तो आप इस तरीके से चेन में 3 कार्बन शो कर दो। आप किसी भी 2 कार्बन के बीच में क्या लगाओ? डबल बॉन्ड लगाओ, क्योंकि एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए। आपने इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगाया और बाकी जो है वो सिंगल बॉन्ड है। अब इस पे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कीजिए, हाइड्रोजन लगाइए। तो हाइड्रोजन कैसे प्लेस करेंगे? ऑलरेडी इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, तो इसको कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है? 2 हाइड्रोजन की। ठीक है, अब
यहाँ पे ये जो मिडिल वाला कार्बन है ये 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है, एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड। तो इस मिडिल वाले कार्बन को कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है? ओनली 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 4, ठीक है। और ये जो थर्ड कार्बन है इसके पास कितने हाइड्रोजन दिखाई देंगे? 3 हाइड्रोजन। तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हाइड्रोजन लगाते समय बहुत केयरफुल रहना है, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन नहीं देने, कम हाइड्रोजन नहीं देने, एकदम बराबर हाइड्रोजन, ठीक है। बॉन्ड्स के हिसाब से बॉन्ड को काउंट कीजिए, उसके बाद थोड़ा सोचो, उसके बाद हाइड्रोजन आप लगाइए, ठीक है। ऐसे नहीं हाइड्रोजन लगा देना, कहीं पे भी ज्यादा हो रहे हैं कहीं पे भी कम हो रहे हैं, ठीक है। सो C3H6, अब इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो 3 के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? प्रोप, प्रोप, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे तो ईन हो गया, तो अगर आप इसको कंबाइन करोगे तो आपको मिलेगा प्रोपीन। आई होप आपको समझ में आया ये स्ट्रक्चर प्रोपीन का। तो प्रोप मतलब 3 कार्बन, ईन मतलब डबल बॉन्ड, तो ये भी एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है प्रोपीन। सो इथीन के बाद आपका नेक्स्ट मेंबर है प्रोपीन, ठीक है। अब और आगे चलते हैं, अब हम क्या करेंगे? N की वैल्यू को इज इक्वल टू क्या लेंगे? इक्वल टू 4 लेते हैं। अब थोड़ा सा एक कार्बन और बढ़ा देते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं। तो अब हम N की वैल्यू 4 ले रहे हैं, तो जब आप 4 को यहाँ प्लेस करोगे इस N की जगह पे, तो आपको मिलेगा C4H2 इंटू 4, 2 4 सा 8। तो आप इसको सॉल्व करने के बाद ऐसे लिख सकते हो, C4H8 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो C4H8 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द नेक्स्ट मेंबर। अब इसको शो कैसे करोगे? आप सबसे पहले एक स्ट्रेट चेन बनाइए, ठीक है। बना लिया आपने स्ट्रेट चेन 4 कार्बन की, इस चेन में आपको 4 कार्बन नजर आ रहे हैं। किसी भी 2 कार्बन के बीच में आप डबल बॉन्ड शो करो, और बाकी जो कार्बन एटम है उनको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन की बारी, इस वाले कार्बन पे आप बताओ कितने हाइड्रोजन आएंगे? ऑलरेडी डबल बॉन्ड है तो इसके पास 2 हाइड्रोजन, ठीक है। इस वाले कार्बन के पास 1 2 3, मतलब एक डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है, तो इसको सिर्फ एक ही हाइड्रोजन की जरूरत है, ठीक है। ये जो नेक्स्ट कार्बन है ये 2 हाइड्रोजन लेगा, ठीक है। और ये जो कार्बन है ये आपका लेगा 3 हाइड्रोजन। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन हो गए, C4H8। नाउ C4H8 का नाम कैसे करेंगे? क्योंकि आपको पता है इसमें 4 कार्बन है, तो 4 के लिए हम यूज करते हैं ब्यूट, एंड इट हैज डबल बॉन्ड, तो ईन दोनों को मिला के लिखोगे तो आपको मिलेगा ब्यूटीन। सो हु इज द नेक्स्ट मेंबर ऑफ द एल्कीन फैमिली? ब्यूटीन विद 4 कार्बन एंड 1 डबल बॉन्ड। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम लेंगे, हाँ बताओ क्या लेंगे? तो हम लेंगे N की वैल्यू 5, मतलब वी हैव हाउ मेनी कार्बन? 5 कार्बन। तो जहां पे आपका N है वहां पे आप 5 पुट कर दो इस फॉर्मूले के अंदर। एक बार फिर से रिवाइज करो, एक बार फिर से रिपीट करो। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन? CnH2n। नाउ C5, N की प्लेस पे आपने 5 लिखा, C5H2 इंटू 5, तो ये बन जाएगा आपका C5H10 हो गया। तो आपको ये नया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल रहा है C5H10, ठीक है। बहुत सिंपल है ये, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। सो अगर आप इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, शो कैसे करोगे? 5 कार्बन इन अ चेन, 1 2 3 4 5 कार्बन इन अ चेन, किसी भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, देन बाकी के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दे, और बहुत ध्यान से हाइड्रोजन को प्लेस करना है। फर्स्ट कार्बन के पास ओनली वी विल गिव 2 हाइड्रोजन, नेक्स्ट के पास वी विल राइट 1, नेक्स्ट के पास 2 हाइड्रोजन, उसके बाद 2 हाइड्रोजन, उसके बाद 3 हाइड्रोजन। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपने C5H10, ठीक है। आप अभी लोअर क्लास में हो तो आप बहुत ध्यान से इसको कीजिए, ये बेसिक्स है,
और जैसे जैसे आपको ये समझ में आने लगेगा तो आपको इंटरेस्ट भी लगेगा, इंटरेस्ट भी आएगा और आप और ट्राई करोगे। पहले बेसिक्स क्लियर होना ज़रूरी है। तो बेस अच्छा होगा तो आप आगे कॉम्प्लिकेशन या कॉम्प्लिकेटेड जो चीज़ है वो भी समझ पाएंगे आराम से। ठीक है, केमिस्ट्री मतलब कुछ नहीं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ओनली, जिनको अभी हमने देखा नहीं है। तो ये इस तरीके से आपका नेक्स्ट मेंबर बन गया। अब इसका नाम कैसे करेंगे? C5। C5 मतलब पेंट। अगर 5 कार्बन है चेन में तो हम यूज करते हैं पेंट। डबल बॉन्ड है तो पेंट प्लस ईन क्या हो गया? दिस इज इक्वल टू पेंटीन हो गया, पेंटीन हो गया। फाइन, पेंटीन हो गया। सो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 5 कार्बन को यूज करके डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स बना दिए। तो एक बार फिर से हम सारे मेंबर्स को लिख दें एक साथ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन कौन से मेंबर्स हैं, कौन कौन से मेंबर्स प्रैक्टिस करने हैं। तो मीथीन नहीं होता है, फिर से बता रही हूँ। सो फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस अल्कीन फैमिली इज इथीन। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका प्रोपीन, 3 कार्बन वाला मेंबर। इथीन 2 कार्बन, प्रोपीन 3 कार्बन। नेक्स्ट इज ब्यूटीन, स्पेलिंग ध्यान से लिखना। ब्यूटीन के बाद आप आ जाइए पेंटीन, पेंटीन। अगर हम इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं तो C2H4, बस कुछ नहीं करना, एक एक कार्बन और दो दो हाइड्रोजन बढ़ाते जाइए। सो दिस इज C3H6 हो जाएगा, दिस इज C4H8 हो जाएगा, दिस इज C5H10 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह आप बाकी मेंबर्स को प्रैक्टिस करो, समझ में आएंगे तो फिर आप और आगे प्रैक्टिस करो। तो ऐसे धीरे धीरे करके आप सीख जाओगे मेंबर्स बनाना। तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। आई होप आपको ये फैमिली समझ में आए, इसके कुछ मेंबर समझ में आए, इसका जनरल फॉर्मूला कैसे यूज होता है, कैसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को लिखते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इस वीडियो में कुछ सीखा है, आपको समझ में आया, तो प्लीज लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल and do share with your friends. Thank you for watching.